छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। नशेबाज शिक्षक और रिश्वतखोर पटवारी निलंबित, मीडिया में खबरें आने के बाद की गई कार्रवाई। और जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल स्थगित, सरकार से मिला है ठोस निराकरण का आश्वासन। अब देखते हैं खबर विस्तार से। नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 30 बिंदुओं वाला घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान राजीव भवन में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, नगरीय निकाय चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके मुताबिक सभी पात्र व्यक्तियों को आवासीय भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा तथा पट्टाधारी व्यक्तियों के काबिज अतिरिक्त भूमि का व्यवस्थापन किया जाएगा। सभी नगरीय निकायों में भवन अनुज्ञा की ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान की जाएगी। शहर के घने बसाहट वाले क्षेत्रों में बसे बाजारों का युक्तियुक्तकरण करते हुए शहर की बाहरी सीमाओं में बसाहट हेतु कार्य किया जाएगा। भवन अनुज्ञा प्रक्रिया का सरलीकरण करने हेतु भूमि विकास नियम में संशोधन किया जाएगा। 1 दिसंबर 2021 तक हुए निर्माण कार्यों का नियमितीकरण किया जाएगा। इस तरह की अनेक घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने जारी की हैं। कोरबा जिले में एक ऐसा शिक्षक है जो दबंगई से बताता है कि वो महुए की दारू पीता है और स्कूल में उसने किराए पर टीचर भी रखा हुआ है। वहीं जांजगीर जिले में एक पटवारी रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गया। बाद में इन दोनों को निलंबित कर दिया गया। कोरबा जिले के विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम बरतराई के प्राइमरी स्कूल में पदस्थ है यह दारूबाज शिक्षक, जिसका नाम है शशिकांत कंवर। इसकी करतूत देख आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ऐसा लगता है जैसे उसे अधिकारियों का जरा भी खौफ नहीं है। शशिकांत एक ही बार में अपने बारे में सब कुछ बिना भय के बता देता है कि उसे अपने पिता के बदले नौकरी मिली, वह कौन सी दारू पीता है और उसने अपनी जगह स्कूल में अलग से महिला टीचर रखा हुआ है जिसे वह हर महीने पैसे भी देता है। मेरा गांव है अमली भवना। मैं अपने बाप के जगह नौकरी करता हूँ। राम विशाल सिंह का लड़का हूँ। मेरे पिताजी मेरे समाज के पहले शिक्षक थे, उनके जगह मैं लगा हूँ और रोज आता हूँ। किसी दिन लेट हो जाता है तो मैं उसके जगह एक लड़की को रखा हूँ पढ़ाने के लिए, उसको 2000 रुपये देता हूँ। 10 से 4 नहीं पीते हैं, मैं पट्टे से 4 बजे के बाद पीते हैं। 10 से 4 मेरा स्कूल से निकलना बंद है, मैं 10 से 4 बाहर नहीं निकलता। दारू पी रहा हूँ, सिर्फ पानी पी रहा हूँ। आज कौन सा वाला पिया? मैं महुआ पीता हूँ, फूल का रस। मैं अंग्रेजी नहीं पीता। आज कौन सा? अरे एमडी यार, एमडी। शराबी शिक्षक की यह हरकत सोशल मीडिया में आने के बाद उनके निलंबन का प्रस्ताव बीईओ द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया गया। उधर दुर्ग जिले में एक रिश्वतखोर पटवारी का विजुअल मीडिया में वायरल हुआ। साथ ही पटवारी की शिकायत तहसीलदार से की गई। जांच के बाद पटवारी को भी निलंबित कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा शुरू की गई हड़ताल को 1 हफ्ते के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। पीएमओ और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन के चलते यह हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा बताया गया है कि उनकी राष्ट्रीय संस्था के आह्वान पर पीएमओ ऑफिस एवं सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा 7 दिन के अंदर ठोस आश्वासन दिए जाने के बाद 16 दिसंबर तक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो हमारे अथॉरिटीज से हमारी जो बात हुई है डीन सर से, उस सब के बाद हमने आज अपना स्ट्राइक कॉल ऑफ करने का निर्णय लिया है। पर हमारी जो बहुत सारी मांग अभी भी अधूरी रह गई हैं, जो हम राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो उसे जल्द से जल्द पूरा करेगी। इसमें हमारी सबसे पहली मांग है कि जो पीजी करने के बाद 2 साल का बॉन्ड करवाया जाता है, जो अन्य दूसरे राज्यों में नहीं है, उसको ख़त्म करके 1 साल किया जाए और वो मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग दी जाए। हमारी दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट मांग ये है कि कोरोना काल के समय से ही हमारे जो हमें जो वेतनमान या स्टाइपेंड दिया जा रहा है वो अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम है। तो हम राज्य सरकार से ये चाहते हैं, हमारी सेवाओं और हमारे जो हमने कोरोना काल में से अपनी सेवाएं दी हैं, हर कुछ करके अपने सेक्रीफाइस करके, तो हम चाहते हैं कि हमारा वेतनमान भी अन्य राज्यों जितना करके उनको बराबर किया जाए, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स अन्य राज्यों जितनी ही मेहनत करते हैं। डॉक्टरों की इस हड़ताल के स्थगित होने के बाद देश भर के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा व्यवस्था सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है, मगर इनकी मांगें पूरी नहीं होने पर हड़ताल 1 सप्ताह के बाद फिर से शुरू होने की आशंका है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर में आयोजित रोहिणी गौशाला के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पहले संतों से आशीर्वाद लिया, इसके बाद वे मंच पर लगे कुर्सी को छोड़कर जमीन पर ही बैठ गए। सीएम ने यहां निकुंज आश्रम की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। गौशाला शुभारंभ अवसर पर तिरखेड़ी आश्रम के महाराज राम ज्ञानी दास व महंत कमल लोचन दास महाराज सहित कई संत पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब कार्यक्रम में पहुंचे तो उनके बैठने के लिए मंच पर कुर्सी रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने मंच के आसन पर विराजित न होकर संतों के सम्मान में नीचे बैठना उचित समझा। इस पर मौजूद संतों ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा भी की। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ठगी का दस्तावेज है। कौशिक ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जनता को छला और अब सत्ता के आनंद में मस्त है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से नगरीय निकाय चुनाव में 30 घोषणाओं का ऐलान कर कांग्रेस प्रदेश की जनता को छलने का काम कर रही है। रायपुर के बिरगांव इलाके में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ जनता से झूठ बोला है। शराबबंदी का वादा था जो पूरा नहीं किया गया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बिरगांव में तो शराब की नदियां बह रही हैं। जब कांग्रेस के विरोध में वोट पड़ेगा तो इन्हें समझ आएगा। जनता कमल को जिताकर शॉक ट्रीटमेंट देगी। इसी से प्रदेश में बढ़ रही बेईमानी, जुआ, सट्टा और अपराध पर रोक लगेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पट्टा देने, महिलाओं को रोजगार देने जैसी बातें शामिल हैं। इसे लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस का जो विधानसभा चुनाव के वक्त घोषणा पत्र था उसे ही रिपीट कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के गली गली में मैखाना खुलते जा रहे हैं, शराब की दुकानें खुल रही हैं। जिन्होंने पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, घर पहुंच सेवा प्रारंभ हो गया। और बीर गांव को तो हालत ये है कि नदियां बह रही है शराब की। हम इसका विरोध भी करते हैं और हमने कहा कि आने वाले समय में एक वोट जब कांग्रेस के विरोध में पड़ेगा, कांग्रेस की हार होगी तो एक झटका लगेगा और सरकार को बुद्धि आएगी। और इसलिए कमल को जिताना आवश्यक है। इस सरकार का शॉक ट्रीटमेंट यही है। महंगाई के विरोध में जयपुर में होने वाली कांग्रेस की जनजागरण रैली में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता स्पेशल ट्रेन से जयपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।